Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following statements is correct for N2O4 molecule? हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन N2O4 molecule के लिए करेक्ट है. Please note the key concept of this question. Oxides of nitrogen which are acidic in nature. ऐसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो एक्चुअली में एसिडिक होते हैं, वो ये बात करें तो NO N2O, ये दोनों ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये होते हैं न्यूट्रल. और इसके अलावा जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो NO2, N2O4, N2O3 एंड N2O5, ये सारे के सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं. और हमें अगर ये बताना है कि क्या कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है तो इट मस्ट हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो अब हम चेक करते हैं कि N2O4 में के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है. N2O4. N2O4 की अगर हम बॉन्ड N2O4 की अगर हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन चूंकि ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स का यूज तो ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में करता है. बच गए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि अब इसे 4 ऑक्सीजन को एकोमोडेट करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से तो ये डबल बॉन्ड बना लेता है. बट अब अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन से इसने डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करी तो इसके पास ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा, जो कि नाइट्रोजन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट और 3D ऑर्बिटल नहीं है. तो ये नाइट्रोजन अपने इस 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में विद ऑक्सीजन. अगर हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने की कोशिश करें तो दिस इज नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे थे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में यूज करता है. अब ऑक्सीजन के अराउंड भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे. अब जो नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन को डोनेट करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आता है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव. सिमिलरली इस केस में भी वही होगा, ऑक्सीजन विल हैव फॉर्मल नेगेटिव चार्ज. तो अब हम ये कह सकते हैं, अगर हम किसी भी नाइट्रोजन आइटम को लें तो उसके अराउंड 4 बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं. तो 4 बॉन्ड पेयर की वजह से नाइट्रोजन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसका मतलब नाइट्रोजन के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सब फुल्ली फिल्ड है, यानी 2s एंड 2p के 3 ऑर्बिटल्स सारे के सारे पेयर्ड हो चुके हैं. और ये मैं दोनों नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ. सिमिलरली अगर मैं किसी भी ऑक्सीजन को देखूं इस मॉलिक्यूल में, तो सारे का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, यानी इनका भी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है. सो इसका मतलब कि N2O4 में ऐसा कोई भी एटम नहीं है जिसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो. इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो इसका मतलब ये है. अब हम ऑप्शंस रीड करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन सेज N बॉन्ड इज वेरी शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग. तो इस स्ट्रक्चर से दिस इज फॉर ऑप्शन ए. इस स्ट्रक्चर से हम कह सकते हैं डेट नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये 2p ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है. अब 2p ऑर्बिटल्स बहुत शॉर्ट होते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ हो जाती है बहुत छोटी. बट जब हम नाइट्रोजन के अराउंड देखें तो ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और नीचे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाती है,
जिसकी वजह से अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में रिपल्सन फेस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है और रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटना चाहता है। तो ये बॉन्ड शॉर्ट होता है और कमजोर होता है। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, but B is correct. That is, NN bond is very short and weak. And option C says it is a न्यूट्रल ऑक्साइड। नहीं, ये तो एसिडिक ऑक्साइड होता है, हमने की कॉन्सेप्ट में देखा। ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी की बात करें तो इट इज अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। नहीं, ये तो डायमैग्नेटिक है। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ है स्टूडेंट्स। थैंक यू।